बात अब भोपाल के ग्रूमिंग गैंग की कर रहे हैं। जी हाँ, ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग की खबर हमने आपको प्रहार में दिखाई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे जाल में फंसाया जाता है लड़कियों को और उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक वैसा ही मामला भोपाल से सामने आया। आपको याद होगा 90 के दशक में अजमेर से भी ऐसी खबर आई थी, जहां पहले वीडियो बनाकर बातों में फंसाकर लड़कियों को पहले गैंग रेप किया जाता था, उसका धर्मांतरण किया जाता था और उनकी संख्या, लड़कियों की संख्या पता नहीं कितनी थी, असंख्य लड़कियों को इसी तरह फंसाया गया था। वैसा ही मामला भोपाल में सामने आया। भोपाल में ये मामला अप्रैल में सामने आया। इस मामले में कार्रवाई हुई, लेकिन अब एनएचआरसी की रिपोर्ट हैरान कर रही है, सवाल खड़े कर रही है कि पुलिस ने क्या कुछ रसूखदारों को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि मास्टरमाइंड अभी भी गिरफ्त से बाहर है और ये क्या एक पूरा सिंडिकेट जो चलाया जा रहा था उसको यूं ही छोड़ दिया गया। कार्रवाई गंभीरता से नहीं की गई, क्योंकि एनएचआरसी की रिपोर्ट में ये बड़ी बातें सामने आ रही हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, क्योंकि कई सवाल खड़े हुए हैं पुलिस की कार्रवाई को लेकर। किस तरह से सिंडिकेट चलाया जा रहा था, क्या ये एमपी तक ही सीमित था, मध्य प्रदेश तक ही सीमित था, या देश के अलग अलग हिस्सों में चलाया जा रहा था। बहुत सारे सवाल थे जिनकी तह तक शायद पुलिस ने पहुंचने की कोशिश नहीं की, और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एनएचआरसी की रिपोर्ट में आया। खबर क्या है चलिए पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि एनएचआरसी कह रहा है कि रसूखदारों को बचाया गया है। भोपाल में अजमेर कांड सामने आया है। हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म का खेल खेला गया है, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का खेल खेला गया। प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं को निशाना बनाया गया है। पहले एक छात्रा को फंसाकर रेप और वीडियो बनाया, उसी छात्रा को ब्लैकमेल कर उसकी दोस्त को फंसाया। देखिए वही पैटर्न है जो अजमेर में फॉलो हुआ था। कई छात्राओं के साथ अलग अलग जगहों पर यह वारदात हुई है और 18 अप्रैल को पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद 3 और लड़कियों ने मामले दर्ज कराए। हिम्मत करके लड़कियां आगे आई, उन्होंने कार्रवाई के लिए मामले दर्ज कराए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मामले में जिस तरह से लड़कियां आगे आई, उन्होंने अपनी बात रखी, कार्रवाई वैसे ही हुई, उतने मजबूत तरीके से एक्शन लिया गया? इस सवाल की तह तक हम जाएंगे, लेकिन जरा आपको दिखा देते हैं भोपाल के वो जिहादी हैवान कौन थे। जरा नाम दीजिएगा। ये देखिए, ये नाम आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। फरहान खान, साहिल खान, साद, अबरार, अली खान, नबील, ये वो चेहरे हैं जो एक्सपोज हो गए। लेकिन क्या इतना समझ नहीं आया पुलिस को, भोपाल पुलिस को, कि ये चेहरे किसी के हाथों की कठपुतली हो सकते हैं? और इसी को लेकर एनएचआरसी सवाल पूछ रहा है कि आखिर मास्टरमाइंड को लेकर, इस पूरे सिंडिकेट, इस पूरे नेक्सस को ब्रेक क्यों नहीं किया गया। जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यह उस वक्त की तस्वीर है जब इन आरोपियों को पकड़ा गया था। 18 अप्रैल की घटना थी। उसके बाद पुलिस ने जिहादियों की परेड निकलवाई थी, बाकायदा उठक बैठक कराई थी। ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि कार्रवाई हुई है, और ये उसी वक्त की तस्वीर है। अप्रैल महीने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये अभी की तस्वीर नहीं है, ये समझ लीजिएगा। लेकिन ये जो तरीका था बताने का कि कार्रवाई हुई है, उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि क्या सिर्फ इन्हें पकड़कर इस तरह से परेड कराकर अपना काम पूरा कर लिया पुलिस ने? क्या आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या तह तक जाने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर इन तीनों जो शख्स हैं, ये जो तीनों लड़के हैं, इनके साथ और कौन थे? 6 लोगों का नाम हमने आपको बताया, लेकिन इनके साथ कौन मास्टरमाइंड था? वहां तक पुलिस ने पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सवाल बना हुआ है। चलिए जरा आपको बताते हैं कि कैसे ये लड़कियों को फंसाया करते थे। पहले ये जान लीजिए, यूके के ग्रूमिंग गैंग के पैटर्न को ये फॉलो किया करते थे और हिंदू लड़कियों को प्यार की जाल में ये फंसाते थे। आरोपी क्लब और रेस्टोरेंट्स में पार्टी कराते थे पहले, और फिर छात्राओं को जबरन नशा दिया जाता था, ड्रग्स दिए जाते थे। नशे के बाद आरोपी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते थे और उसके बाद उसका वीडियो बना लेते थे। अश्लील वीडियो बनाकर इन बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता था। धर्मांतरण और कलमा पढ़ने का दबाव इन पर बनाया जाता था। ये पूरा इनका प्रोसीजर ठीक वैसा ही है जैसे यूके में होता था ग्रूमिंग गैंग की तरफ से, और वैसी ही तस्वीर यहाँ सामने आई है। लेकिन जरा आपको बताएं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। कहाँ एक जगह इन्होंने तय की हुई थी। ये तस्वीर देख लीजिए, ये गलत तस्वीर लगाई है अमित, इस तस्वीर को चेंज करिएगा। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम क्लब 90 में होता था, और ये तस्वीर देखिए, ये है वो तस्वीर क्लब 90 जिसे डिमोलिश कर दिया गया है। क्लब 90 पर एक्शन ले लिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि ये वो जगह थी जहां वारदात को अंजाम दिया जाता था, जहां वारदात को अंजाम दिया जाता था, ये वो जगह थी, और इसे डिमोलिश कर दिया गया। हो सकता है यहाँ कोई साक्ष्य पड़े हो? क्या इस पहलू पर भोपाल पुलिस ने सोचा ही नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि ये तस्वीर सवाल खड़े कर रही है। दुष्कर्म का अगर यही अड्डा था तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हो सकते थे जिनकी तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए थी। इसको लेकर भी एनएचआरसी ने प्रश्न खड़े किए हैं कि आपने डिमोलिशन ही कर दिया। ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ऐसा लगा कि भोपाल पुलिस ने अपनी इमेज बचाने की पूरी कोशिश की। क्योंकि पहली तस्वीर जब हमने आपको दिखाई, जब लोग कान पकड़कर बैठ रहे थे, सड़क पर परेड कराई जा रही थी और ये बुलडोजर एक्शन की, ऐसा लग रहा था कि भोपाल पुलिस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी परसेप्शन बना रही, इमेज बना रही कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे में एनएचआरसी की रिपोर्ट अब हैरान करती है। भोपाल रेप धर्मांतरण मामले में, संवेदनशील मामले में पुलिस की जांच से एनएचआरसी बहुत नाराज है। पुलिस की जांच पर एनएचआरसी ने सवाल खड़े किए। पुलिस ने जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है, ये मानवाधिकार आयोग कह रहा है। बिना सबूत जुटाए क्लब 90 को तोड़ दिया गया। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई बुलडोजर एक्शन, क्लब 90 की फॉरेंसिक जांच की जानी चाहिए थी। अब दुष्कर्म का अगर अड्डा ही वो था, वहां पर ही वारदात होती थी, तो वहां की जांच जरूरी थी। क्लब 90 से सबूत जुटाए जाने चाहिए थे जो नहीं जुटाए गए। एनएचआरसी इसी को लेकर प्रश्न पूछ रहा है। एनएचआरसी ने लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई की मांग की है कि क्यों ना उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर लापरवाही की है, या ये कहें कि कुछ रसूखदारों को बचाने का काम किया है। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या सवाल खड़े हुए हैं। एनएचआरसी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, कई आरोप लगाए। क्या क्या आरोप लगाए? भोपाल रेपकांड एक संगठित अपराध है, एनएचआरसी ये कह रहा है। पुलिस ने जो आरोपी सामने थे सिर्फ उन्हें पकड़ा, यानी अभी भी मास्टरमाइंड कहीं है। इस मामले में बड़े अपराधी अभी भी गायब हैं, एनएचआरसी भी यही कह रहा है। इस मामले में और पीड़िताएं हो सकती थी। अगर पुलिस भरोसे में लेती तो हो सकता है सिर्फ 3 बेटियां ही नहीं, कुछ और बेटियां भी सामने आती, अपनी बात रखती, पूछती कि आखिर इस मामले में उनके साथ क्या हुआ है, बताती। लेकिन आरोपियों को फंडिंग कौन कर रहा था ये भी अभी तक पता नहीं लगाया गया, क्योंकि अकेले इन 6 लड़कों के दम पर नहीं है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना। बिना पूरी जांच के जल्दबाजी में क्लब 90 को तोड़ दिया गया। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि क्लब 90 को कैसे डिमोलिश किया गया। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद यहाँ पर हवाओं में है कि क्या किसी को बचाया गया है, क्या यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर नॉर्मल तरीके से इग्नोर की गई हैं। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें अगर आप जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ लूप्स हैं जहाँ पर गलतियां दिख रही हैं, और इन्हीं गलतियों पर एनएचआरसी में गुस्सा। रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब से कुछ महीने पहले भोपाल में भी अजमेर जैसे रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण मामले का खुलासा हुआ। पकड़े गए सभी आरोपी मुस्लिम समुदाय से थे और इनके निशाने पर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियां थी। इस जिहादी कांड का मुख्य आरोपी फरहान अपने ही कॉलेज की लड़कियों से पहले दोस्ती करता, फिर उन्हें अपने प्यार में फंसाता और फिर शुरू होता ग्रूमिंग गैंग का असली खेल। इस जिहादी खेल में फरहान के साथ पूरा गैंग था जो हिंदू लड़कियों को क्लब्स और होटल्स में ले जाते थे, जबरन नशा कराते थे और फिर जबरन रेप कर उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फौरन आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। महिला आयोग ने पीड़ित लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद भोपाल पुलिस की कार्यशैली और इस सनसनीखेज मामले में की गई लापरवाही सामने आई है। एनएचआरसी का दावा है कि पुलिस का फोकस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित रहा। पुलिस अगर ठीक से काम करती और पीड़ितों में विश्वास जगा पाती तो हो सकता है कि और भी पीड़िताएं सामने आती जिन्हें न्याय मिलता। यहाँ देखने में आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में फ्लॉज हैं। कई सारे विक्टिम्स को ढूंढा जाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी विक्टिम ना बच पाए, कोई भी विक्टिम न्याय से दूर ना रह पाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा गया कि विक्टिम्स को खोजने में पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं था। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है, जहां जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, पुलिस ने वहां से सबूत जुटाने की जहमत तक नहीं उठाई। पुलिस ने क्लब 90 जैसे व्यभिचार के अड्डे को बिना फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गिरा दिया। ये अपने आप में पुलिस की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में डालता है कि रेप के मामलों में जहां पे अनुसंधान ये करना चाहिए कि इस अड्डे का उपयोग किस किस को रेप करने के लिए हुआ, पुलिस केवल इस एजम्पशन पे मान गई कि जो लड़कियां सामने आई हैं उन्होंने क्लब 90 का नाम नहीं लिया। एक अवैध स्ट्रक्चर था, जब वो अपराध में प्रयुक्त नहीं हुआ तो गिराया क्यों? अगर अपराध में प्रयुक्त हुआ था तो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए क्यों नहीं? किसको बचाने की कोशिश हुई? पुलिस की इस लापरवाही से मानवाधिकार आयोग खासा नाराज है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। साथ ही मांग है कि फरहान से जुड़े लोगों की कॉल डिटेल और इस सिंडिकेट का पूरा खुलासा हो। हमने बोला है कि जो पुलिस अधिकारी दोषी हैं बिना एविडेंस कलेक्ट किए बिल्डिंग को गिराने के लिए उन पर कार्रवाई हो। हमने बोला है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पीछे शारिक मछली नाम के व्यक्ति के फरहान नाम के अपराधी के साथ क्या संबंध है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आइए। कितने कॉल्स इनके बीच में हुए हैं, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कितनी स्टेट्स में फरहान का नेटवर्क है, ये देश की जनता को मालूम होना चाहिए। भोपाल में वही हुआ है जो कुछ सालों पहले यूनाइटेड किंगडम में होता रहा। यही वजह है कि एनएचआरसी फरहान की गैंग को ग्रूमिंग गैंग करार दे रही है। यूनाइटेड किंगडम में इस्लाम मजहब को मानने वाले लोगों ने जब टारगेटेड रूप से स्थानीय निवासियों को, लड़कियों को टारगेट किया, पीडोफिलिया की तरह उनको रेप किया और उनको ब्लैकमेल किया, तो इसको ग्रूमिंग गैंग का नाम दिया गया। भारत में जब ये अपराध होता है, जहां हिंदू लड़कियों को मुसलमानों द्वारा टारगेट करके रेप किया गया है, तो ये सांप्रदायिक लैंगिक अपराध है। इसको सांप्रदायिक लैंगिक अपराध के रूप में डिफाइन करने की आवश्यकता है और हम इसको सांप्रदायिक लैंगिक अपराध मानते हैं और इस दिशा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इसकी जांच होनी ही चाहिए। भोपाल पुलिस पर एनएचआरसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद भोपाल कमिश्नर जांच के आश्वासन के अलावा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। पुलिस ने काफ़ी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी थे, उसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें सभी जितने भी शिकायतें आई हैं पुलिस ने उसमें एफआईआर करके और सभी आरोपियों को चिन्हित करके उसमें उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और तदनुसार उसमें सभी गिरफ्तारी भी की गई है। भोपाल ग्रूमिंग